जय हिंद। आज मैं आप सभी को अपना मुरडका कॉलेज को दिखाएंगे और बताएंगे कि मुरडका कॉलेज हमारा कैसा है। तो अभी हमारे साथ राहुल दोस्त हैं। हाय बोल दीजिए। हाय। ये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मुरडका कॉलेज इधर है और 1 किलोमीटर के लगभग दूरी पे है। तो चलते हैं, फाटक मिलेगा, फाटक के जस्ट इधर है। अभी रेलवे फाटक के पास आ गए हैं और यहाँ से चलते हैं। मुरडका कॉलेज जस्ट बगल में ही है, इसी रूट से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको कुछ दिखाते हुए आसपास का क्षेत्र कैसा है। ये रहा आपका मुरडका कॉलेज। मुरडका कॉलेज की स्थापना 1955 में हुआ था और चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं हम आपको आगे। कहते हैं कि स्थानीय व्यवसायी स्वर्गीय रंगलाल चौधरी जी के द्वारा स्थापना किया गया था। उस मुरडका कॉलेज में क्या क्या है? मुरारका कॉलेज हम लोग के सुल्तानगंज का बहुत ही सबसे अच्छा पहले कॉलेज अपना है। परिचय दे दीजिए आप। अच्छा, हम भावना सिंह हैं। हम बीए पार्ट 2 की स्टूडेंट हैं। तो ये कॉलेज वैसे तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सब सारे अच्छे से पढ़ाते हैं। फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, जितने रूम सारे अच्छे हैं। और ये पीछे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये लोग बहुत 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 ही बेहतरीन है। हेलो बोलो। हेलो हेलो। आप भी रजनीश भैया कुछ बोलिए, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। माई सेल्फ रजनीश झा, स्टडी इन बीए सेकेंड ईयर, ऑनर्स हिस्ट्री। अभी एनएसएस में क्या चल रहा है? एक्चुअली एनएसएस यूनिट अभी हमारे जो प्रभारी थे इससे पहले तो सर बहुत डिले सारा वर्क करते थे। तो हम लोग प्रिंसिपल सर को एक आवेदन देके तो अभी अपने प्रभारी को चेंज करवाए। तो अभी हमारे नए प्रोग्राम ऑफिसर मुकेश कुमार है जो कि बहुत ही अच्छे सारे काम करवा रहे हैं। तो पूरा जागरूकता से हो रहा है, बाकी सब ऑफ ही है अभी। तो बाकी ऐसे हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है तो वो जिंदगी में बहुत अच्छा जरूर करेगा, कुछ अच्छा। ठीक है रजनीश भैया, बहुत बहुत थैंक यू। कौन चीज़ का एडमिशन चल रहा है भैया? बीए पार्ट 3। हाँ, कितना पैसा लग रहा है? लग रहा है 1330 रुपया। हाँ, ओके। क्या नाम हुआ भैया आपका? नीलेश कुमार। हम मुरडका कॉलेज के ऑफिस के अंदर है। अभी अमरकांत सर, डॉक्टर अमरकांत सर नहीं है यहाँ पे। उनके अनुपस्थिति में डॉक्टर नागे तिवारी है सर अभी बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ। मुरडका महाविद्यालय अपने स्थापना काल से ही उत्तरोत्तर उन्नयन की ओर उन्मुख है। इसका इतिहास गौरवमयी रहा है। यहाँ पे अनेक आचार्य मनीषी विद्वान शिक्षक हुआ करते थे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था को ऊंचा उठाने का काम किए हैं। वर्तमान में भी कई हमारे यहाँ पुरस्कृत टीचर हैं और अनेकों विषयों में उनकी राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि है। रेगुलर क्लासेज होते हैं और बड़ी तन्मयता के साथ यहाँ के शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के अतिरिक्त
अनेक विधाओं में, जैसे खेलकूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या लेखन प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, बहुत ही अच्छे प्रदर्शन करते हैं। ये यहाँ पे एनसीसी का भी यूनिट है, एनएसएस का भी है। एनएसएस यूनिट में और एनसीसी यूनिट में यहाँ के बच्चे राजकीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है। इन्होंने अनेक मेडल जीते हैं खेल कूद में। आपके सामने मेडल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे खेल कूद में कई प्रतियोगिताओं को जीते हैं और मेडल प्राप्त किए हैं। एनसीसी में यहाँ के बच्चे जो हैं करीब हर साल 250 से 300 बच्चे रोजगार प्राप्त करते हैं, सेना में जाते हैं, देश सेवा में जाते हैं और पुलिस में जाते हैं। अनेक सशस्त्र बलों में उनका चयन होता है और यहाँ का नाम रोशन वे करते हैं। एनएसएस में एनएसएस की गतिविधियाँ भी यहाँ शुरू से ही स्थापित है। यहाँ पे एनएसएस के तहत सफाई अभियान, वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन, अनेक तरह के बच्चे, नशा विरोधी अभियान, देशभक्ति का अभियान, एड्स जागरूकता, अनेक साक्षरता जागरूकता, अनेक तरह की जागरूकता पैदा करते हैं। सर अभी कॉलेज में क्या क्या चल रहा है? अभी कॉलेज में पार्ट 3 में एडमिशन चल रहा है और अभी तो हमारे यहाँ नगर परिषद का चुनाव है, कुछ अधिग्रहण प्रशासन ने लिया है। उसके बावजूद भी यहाँ क्लास की व्यवस्था की गई है, क्लासेस चल रहे हैं और सभी शिक्षक आते हैं, अपने नियत समय पे क्लास लेते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। रिजल्ट लेट क्यों होता है? पार्ट 2 का जो रिजल्ट लेट हुआ है, एक्चुअली ये रिजल्ट की बात जो है वो हमारे विश्वविद्यालय की बात है, वो आपको विश्वविद्यालय से इसकी सूचना मिलेगी। सर अभी टीएनबी कॉलेज में प्रिंसिपल को हटाने का मतलब बात चल रहा है, डॉक्टर संजय को, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो नियम की बात हुई, क्या नियम है विश्वविद्यालय का अधिकारी ही बताएंगे। तो सर बीसी अभी कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा, कुलपति जी हमारे बड़े ही सुलझे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके संज्ञान में कोई बात आती है तो उस पर वो त्वरित एक्शन लेते हैं और उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। आप सर कितने समय से मतलब कॉलेज में ज्वाइन किए और आपका सर रिटायरमेंट कब? मैं यहाँ पे 2003 जुलाई में 5 जुलाई को ज्वाइनिंग किया था दर्शन शास्त्र विभाग में और लगभग 20 वर्ष से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। 20 वर्षों के बाद के पश्चात यहाँ अनेकों कार्य हुए और इस समय तो मैं दर्शन शास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र तिवारी हूँ। हमारे अंदर में अनेकों छात्र पीएचडी किए हैं और कर रहे हैं और अभी इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू होने जा रहा है 15-16 को। हमारे अंडर में 5 पीएचडी किए हुए बच्चे जा रहे हैं, इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं पटना कमीशन में। 2007 में विजय श्री स्मृति पुरस्कार ऑल इंडिया फिलोसफिकल एसोसिएशन के तरफ से मुझे प्राप्त हुआ था। मेरी पुस्तक प्रकाशित है पूर्व मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण, उस पर भी अखिल भारतीय दर्शन परिषद से मुझे तातेर दर्शन पुरस्कार जोधपुर से सम्मानित किया गया था और मेरी करीब 50 आर्टिकल पब्लिश है। अनुसंधान के प्रति, रिसर्च के प्रति प्रेरित करते रहता हूँ। और लड़का कॉलेज के बारे में कुछ लड़का को मतलब कि बहुत सारे लड़का को यहाँ के बारे में जानकारी कैसे होगा सर? मतलब किसी से नंबर भी मांगते हैं तो नंबर नहीं देते हैं। देखिए तो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ के हर बच्चे के पास हम शिक्षकों का, प्रिंसिपल साहब का फोन रहता है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस दिए जाते हैं उसमें कॉलेज का नंबर
फ़ोन नंबर भी रहता है, और जब बच्चे क्लास में आते हैं तो हम लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों का। और किसी भी तरह की सूचना होती है, हर क्लास के शिक्षक तुरंत उस ग्रुप को सूचित करते हैं, जिससे बच्चों को हर गतिविधि की जानकारी महाविद्यालय की मिल जाती है। सर, लाइब्रेरी कार्ड को बनाने में बहुत सारे लड़के को दिक्कत होता है, तो वो देखिए, बोलते हैं हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ लाइब्रेरियन साहब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। लाइब्रेरियन है नहीं, उसमें एक कर्मचारी हैं कार्यरत, वो इशू करते हैं, लेकिन चूंकि हैंड की कमी है तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी परेशानी होगी ही। फिर भी हम लोग अन्य कर्मचारियों को वहाँ लगा करके अब बच्चों को किताब कार्ड दिलवाने का काम करते हैं। सर, पार्ट 1 का अभी का जो एग्जाम डेट आया है, हाँ। उसका मतलब फिर से डेट निकलवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, राजद आंदोलन, कई सारे। उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर उन लोगों का विद्यार्थियों का डेट बढ़ाने की मांग उचित होगी तो हमारे कुलपति जी निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद। सर, आप मुरडका कॉलेज के तरफ से आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ के अभिभावकों और छात्रों को कि वो नियमित रूप से क्लास में उपस्थित हों और योग्य विद्वानों की प्रतिभा और योग्यता का लाभ उठाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आ गए हैं मुरडका कॉलेज के कैंटीन में, तो कैंटीन में अभी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार है और हम जोर से। सावन से वो कैंटीन में चला रहे हैं। हाँ, जोर से। और बाहर की तुलना यहाँ पे हर चीज रेट कम में, सरकारी रेट पे ही डाल देते हैं। और बाहर अगर फॉर्म पिनअप करने में 150 रुपया लेता है तो हम यहाँ 50 ही लेते हैं। खाने पीने के लिए क्या क्या कैंटीन में है? अभी तो फिलहाल कुछ कुरकुरे, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट सभी रखे हैं। आगे सोच रहे हैं कि वो समोसा और अंडा ऑमलेट, चाउमीन वो सब भी रखे। अभी आप क्या कर रहे थे? अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 11th का इनका। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू।